श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद। श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकारि राजतनया। जनक राज किशोरी वे देही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादि पर सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र की तैयारी करने के लिए एक साथ जुड़ करके और इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ अवसर सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब कल प्रसंग चरित्र पर बने हुए थे कि स्वयंभू और मनु शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा ये दोनों ने भगवान श्रीहरि के दर्शन के लिए कई कई हजार वर्ष जो है उन्होंने बड़ा भारी तप किया। कहे कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। केवल शरीर में हड्डी बची। ऐसा भयंकर तप उनका। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए। बड़ा सुंदर अद्भुत स्वरूप प्रभु का। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। भगवान सुंदर नील कमल के समान नील मणि के समान श्यामल श्यामल मेघ वर्ण के हैं। पीतांबर फहरा रहा है और उनका ऐसी शोभा है। ऐसा उनका स्वरूप है करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए। छवि और शोभा के समुद्र भगवान को देख करके मनुष्य रूपा दोनों महाराज आनंदित हो गए। अपने शरीर की सुध उनको भूल गई। तन की सुध ना रही और बिना पलक झपकाए एक टक प्रभु को ही निहारने लगे। उनकी शोभा का दर्शन करने लगे। प्रभु के चरणों को पकड़ करके स्वयंभू मनु जी दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान अपने कर कमल से उनके सर का स्पर्श किया और तुरंत उनको उठा लिया। इसके बाद प्रभु ने कहा कि हे स्वयंभू मनु शतरूपा, आप दोनों के अपार तप ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए मुझे महादानी मान करके आज जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे मन में भाव हो, वह मुझसे मांग लो। प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार परमात्मा की ऐसी वाणी सुन करके हाथ जोड़ करके दोनों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमल का दर्शन
हम सबको दोनों को हो गया, इसलिए हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो, मेरा दर्शन जो है अमोघ है, इसलिए तुमको कुछ तो मांगना पड़ेगा। स्वयंभू मनु जी कहते हैं कि प्रभु, मन में एक बात है, वह सुगम भी है अगम भी है, पर कहते नहीं बनता, मैं किस प्रकार कहूं। और आप तो अंतर्यामी है नाथ, मेरे हृदय में क्या है, मेरे हृदय में कैसा भाव है, आप भली भांति रूप से जानते हैं, सो आप उसको पूरा कर दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़ करके तुम मुझसे मांग लो, जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए अदेय हो, यानी मैं सब कुछ दे सकता हूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सते भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। जब भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लो, ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में जो मैं तुमको दे ना सकूं, तब स्वयंभू मनु जी प्रसन्न होकर के बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल प्रभु, मैं अगर अपने हृदय की बात कहूं तो चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ऐसे वचन सुन करके, उनकी प्रीति देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देखे प्रेत सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले, आपो सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। बड़ा सुंदर भाव। भगवान बड़े प्रसन्न है, देख प्रीति सुनी बचन अमोले। भगवान दोनों की प्रीति देख करके स्वयंभू मनोहर सुतरूपा तुरंत एव मस्तु करुणा निधि बोले, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। भगवान ने कहा कि हे तात, मैं अपने समान आप सरिस कहाँ खोजूं जाई, अपने समान में कहाँ खोजने जाऊं, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही मेरे समान हूं, इसलिए मैं ही अब नृप तव तनय होब मैं आई, अब मैं स्वयं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। भगवान के वचन सुनते ही महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बोले, धन्य है प्रभु। भगवान ने कहा, हम आएंगे, लेकिन अकेले नहीं, हम अपने अंशों के साथ आपके घर में पुत्र के रूप में अवतरित लेंगे। वह भी महाराज बड़ी सुंदर लीला चरित्र करेंगे, जिसका गान करके, ध्यान करके और सुन करके समस्त प्राणी भव सागर से पार हो जाएंगे। स्वयंभू मनु प्रभु नारायण के चरणों में एक और प्रार्थना करते हैं, राघवेंद्र सरकार के, कि हे प्रभु, मेरा और एक आपसे निवेदन है। बड़ा सुंदर भाव। उन्होंने कहा, क्या चाहिए? बोले कि मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, मुझे वह चाहिए, चाहे संसार मुझे भले ही मूढ़ कहे, पर मुझे आपके चरणों में प्रेम जो हो वह पुत्र विषयक हो, यानी मैं आपको अपना पुत्र ही मानूं। ईश्वर मान करके तो मैंने अभी आराधना किया, पा भी ली आपको, लेकिन अब जो मैं आपको पुत्र चाहता हूं तो प्रेम भी पुत्र के समान हो। संसार भले ही उसको भगवान माने, लेकिन मेरा जो प्रेम हो वह पुत्रवत हो। और जैसे सर्प जैसे मणि के बिना नहीं रह सकता, और मछली जल के बिना नहीं रह सकती, लेकिन
एक बार सर्प मणि के बिना भले ही रह ले और मछली बिना जल के भले ही निर्वाह कर ले, लेकिन हे राघव, मैं आपके चरणों से अलग होने पर एक पल ना जीऊं, यह भी मुझे वरदान अभी चाहिए। मेरे जीवन की अवधि उतनी ही रहे जब तक मैं आपके चरणों का दर्शन करता रहूं। जिस दिन यह चरण मुझसे दूर हो, हे प्रभु, मुझे जीवन नहीं चाहिए, उसी दिन मेरे जीवन का अंत हो जाए। तब करुणानिधि प्रभु ने ऐसा अपने प्रति प्रेम देख करके और तुरंत उन्होंने उनको आशीर्वचन दिया एवं मस्तु कहा, देखिए महाराज, इनके भगवान के प्रति अनुराग का दर्शन कीजिए। महाराज दशरथ जो थे, राम जी के जाते ही, है ना, वो तो एक कथा कहानी बनी, एक भूमिका बनी श्रवण कुमार वाली, लेकिन यहाँ पर वह पहले ही यह वरदान मांग लिए थे कि प्रभु, आपके बिना मैं एक पल ना जीऊं। भगवान ने कहा कि अब आप अमरावती स्वर्ग नगरी पर जाइए, वहां पर राज्य कीजिए, और जब आप ऐश्वर्य वहां का भोग लेंगे, उसके पश्चात आप अवध में जाकर के राजा रूप होंगे, दशरथ के रूप में, और फिर मैं अंशों सहित आपके घर देह धारण करूंगा और भक्तों को सुख देने वाला पावन चरित्र करूंगा। भगवान ने कहा कि हे तात, मेरा जो शरीर रहेगा यद्यपि दूसरों के समान ही रहेगा, मनुष्य शरीर के ही दिखेगा, लेकिन वह इच्छामय होगा, मेरी इच्छा का होगा, वह देहादि चिदानंदमय ही रहेगा। मैं जन्म लेकर के आपके यहाँ पर अंशों के साथ नाना प्रकार के लीला चरित्र करूंगा, और वह लीला चरित्र सुन करके बड़भागी लोग ममता मद का त्याग करके और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, इस अपार भवसागर को सहज ही पार कर लेंगे। जिसने संसार को उत्पन्न किया वह आदि शक्ति महामाया, कहते हैं कि वह मेरी शक्ति भी मेरे साथ संसार में उत्पन्न होगी, यानी मैया जानकी, और वह भी देह धारण करेंगी। मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा, मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वचन दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 3 बार उन्होंने सत्य है, सत्य है ऐसा कह करके मानो उन्होंने अपने प्रण को तीनों कालों में सिद्ध किया और सत्य होने को जनाया। 3 बार उन्होंने सत्य है क्यों कहा? 3 प्रण कौन कौन से हैं? इसलिए उन्होंने तीनों प्रणों को पूर्ण किया 3 बार कह करके। 3 प्रण कौन कौन से? तो इच्छामय नरवेश समारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरिताता, करी हूं चरित भगत सुखदाता, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया, आदि शक्ति जही जग उपजाया। इच्छा में नरवेश समारे, हुई हई प्रकट निकेत तुम्हारे, यानी आपके घर हम अपने इच्छा से ही रूप धारण करके प्रकट होंगे। अंशन सहित यानी अकेले नहीं आएंगे, अंशों के सहित आकर के लीला चरित्र करेंगे। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अब तरही मोर यह माया, और हमारे साथ आदि शक्ति भी जो है उत्पन्न हो। ये तीनों प्रण सत्य होंगे। वे दोनों प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्रीहरि नारायण को अपने हृदय पर धारण करते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और उस आश्रम में कुछ काल तक रहे। इसके बाद उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग किया और फिर
शरीर त्याग करके अमरावतीपुरी स्वर्ग नगरी पर जाकर के वास किया। और इस पवित्र पावन कथा को महादेव जी जो है भवानी को सुना रहे हैं, भवानी से कह रहे हैं, हे भरद्वाज, अब राम जन्म का दूसरा कारण सुनो। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? तो कहते हैं, सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्वविदित एक कई कई देसु, सत्य के तू जहाँ बसई नरेसु, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी। हे मुनि, अब वह पवित्र पावन कथा श्रवण करो जो शिव जी ने मां पार्वती को सुनाया था। संसार में एक प्रसिद्ध कैकेयी देश है जहां का राजा सत्यकेतु, वह राजा बड़ा ही धर्म धुरंधर, धर्मधुरी को धारण करने वाले और नीति के वह समुद्र थे। नीति को जानने वाले, मानने वाले थे, बड़े तेजस्वी, प्रतापी और बलवान थे। उनके दो बड़े वीर पुत्र हुए, उनके ही समान गुणों के भंडार। एक का नाम था प्रताप भानु, दूसरे का नाम था अरिमर्दन। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और वृद्धावस्था आने पर वह स्वयं राज्यपाट पुत्रों को देकर के वन में गए और भगवान का भजन करने लगे। यहाँ राजा प्रताप भानु धर्म पूर्वक अपने पिता के ही समान अपने राज्य का पालन करने लगे। राज्य में उनके पाप का लेश मात्र भी नहीं था, अधर्म का लेश मात्र भी नहीं था। उनका जो मंत्री था वह बड़ा ज्ञानवान, बड़ा धीरवान, और उसका नाम ही था धर्म रुचि। तो धर्म रुचि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, धर्म में बड़ी रुचि थी। तो जिसका ऐसा मंत्री हो जो धर्म से समन्वित हो, तो राजा का कहना ही क्या। कहते हैं कि वह मंत्री ऐसा नीति का जानकर था महाराज, कि वह देवताओं में जैसे शुक्र नीति को जानते हैं, वैसे ही वह वहां पर था। और राजा अपने बल से, अपनी भुजाओं से उसने समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया। सातों द्वीपों को उन्होंने जीत लिया था। 7 द्वीप के अधिपति हो चुके थे। और वेद पुराणों में जो बड़े बड़े यज्ञों को कहा गया है कि जीवन में राजाओं को एक बार करना चाहिए, उन प्रताप भानु ने महाराज जीवन में सहस्त्र सहस्त्र बार उन यज्ञों को किया। एक बार वही प्रताप भानु अपने घोड़े पर बैठ करके जंगल पर भ्रमण कर रहे थे महाराज। एक वन से दूसरे वन मृगों के पीछे डोल रहे थे। वहां पर उन्होंने एक सुअर को देखा, सूकर को, और उसके पीछे वह पड़ गए। वह तो जो सूकर था वह तो माया ही थी, एक राक्षस की, वह राक्षस रूप था, कालनेमी नाम था उसका। अब उसने राजा को जो है दौड़ाया घने जंगलों में। राजा भटक गए महाराज। घना जंगल था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजा इधर उधर डोलने लगे। अब रास्ता भूल चुके थे। एक वन से दूसरे वन भटकते भटकते तभी महाराज एक वहां पर आश्रम नजर पड़ा, कुटिया दिखी। उसी कुटिया में गए, कुछ क्षुधा पिपासा शांत करने के लिए आशा लेकर के। अच्छा, वह कुटिया में एक महात्मा थे। अच्छा, वह महात्मा नाम का महात्मा था, वह महात्मा था नहीं, एक राजा ही कपट से मुनि का वेश धारण करके वहां रहता था। और दैव योग से वह जो राजा था, राजा प्रताप भानु ने ही उसको जीता था, उसके राज्य को। तो वह सब कुछ छोड़ करके वन में चला आया था और कपट से मुनि वेश धारण करके रहता था। वह मुनि वेश में जो कपटी राजा था, वह तो देखते ही पहचान गया प्रताप भानु को।
लेकिन राजा प्रताप भानु उसको संत वेश में देख करके जो है पहचान नहीं पाए। उन्होंने महात्मा समझ करके उनको प्रणाम किया और सोचा कि कोई बड़े महात्मा होंगे, मुनि होंगे। उन्होंने पूछा, महात्मा जो कपटी राजा था वेशधारी मुनि का, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राजा प्रताप भानु उन्होंने उन्होंने अपने आप को, अपना नाम छुपा करके राजा प्रताप भानु का मंत्री बतलाया। और वह तो महात्मा जानता था क्योंकि राजा ही था वो, तो उसने कुछ नहीं कहा। अब इधर जो है अनेक प्रकार के बातों से उसको वश में कर लिया उस कपटी राजा ने, जो मुनि का वेश धारण किया था, और कह दिया कि देखो रात्रि बहुत हो चुकी है, यहीं विश्राम करो, प्रातः काल में तुमको भेज दूंगा। और अनेक प्रकार के झूठी भक्ति की कथाएं, अनेक प्रकार के महाराज रहस्य, इनका वर्णन करके राजा को प्रभावित कर लिया पूर्ण रूप से। अब राजा ने उनको पहुंचा हुआ संत मान लिया। तब प्रताप भानु सोचे कि ये तो इतने पहुंचे महात्मा हैं, इनसे हमने झूठ बोला, इनको अब अपनी वास्तविकता बता दें कि हम भाई राजा नहीं, ओ राजकुमार, ओ मंत्री नहीं, हम राजा ही हैं। जैसे ही बताने लगे तो वह कपटी राजा जो है रोक दिया कि कुछ मत बोलो राजन, मुझे सब पता है। अब तुम्हारा प्रेम देख करके अब मैं तुमसे कुछ रहस्य का वर्णन करता हूँ। वैसे मैंने आज तक किसी को रहस्य बताया नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रेम देख करके मैं तुमको बताता हूँ। मुझे पता है कि तुम राजा हो, प्रताप भानु नाम है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था, और तुम बड़े धीर और वीर बुद्धि वाले हो। क्योंकि तुम्हारा यह चतुराई मुझे अच्छी लगी। राजाओं को जहां तहां अपना नाम नहीं कहना चाहिए। तुमने जो अपना नाम, अपना परिचय मंत्री के रूप में दिया, यह मुझे अच्छा लगा। और मैं भी तुमसे अभी कुछ छुपा रहा था, तुम्हारा प्रेम भाव देख करके अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम किसी से कहना मत। मेरा नाम जो है एक तनु है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब मैं भी उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी ने मेरी उत्पत्ति की, और तब से लेकर के मैंने आज तक दूसरा देह धारण नहीं किया, एक तन ही रहा, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ये सब झूठी कथाएं जो है बता करके महाराज प्रताप भानु को वश में कर रहा है। राजा प्रताप भानु आश्चर्य में भर गए कि एक तनु कैसे कोई हो सकता है। उन्होंने, उस कपटी ने कहा कि मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और इस प्रकार उस दुष्ट ने कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण बिरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी। वह कपटी जो था मुनि के वेश में, उस राजा ने अनेक प्रकार के धर्म कर्म इतिहासों का वर्णन किया, और जो था नहीं इतिहास में वह सब अपने से बना बना करके मनोमुखी बातें कह करके राजा को जो है अपने उसमें कर लिया। राजा उस कपटी के वचन को सुनकर के वश में हो गया। और इधर महाराज उसने कहा कि बतलाइए मेरा जीवन कैसा रहेगा, अगर आप सृष्टि के प्रारंभ से हैं तो आप तो सब जानने वाले हैं। तब उसने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, जरा मृत्यु बुढ़ापा मरण ये सब का ज्ञान मुझे है, और अनंत कालों का मैं जो है आगे का देख सकता हूँ। राजा ने कहा, तो मेरा बताइए। बोले कि तुम्हारा ठीक है, बस एक गड़बड़ी हो रही है, क्या चाहिए तुमको। उसने कहा, महाराज मैं जीवन में अनंत कालों तक रहूं, 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे, और मैं कभी दुखी ना हो, मुझे कोई जीत ना सके। इस प्रकार कई जो है तो वचन प्रताप भानु ने कहा। तो उस कपटी मुनि ने कहा, और तो सब ठीक है महाराज, लेकिन एक जो है आपकी कमी दिख रही है, वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण को अगर आपने वश में कर लिया तो बात बन सकती है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब ब्राह्मण कैसे वश में होंगे, तो बोले ब्राह्मण भोजन कराने से होंगे। ब्राह्मण को बढ़िया जो है तो भोजन जब कराएंगे तो वश में हो जाएंगे। और भोजन मैं कराऊंगा, बनाऊंगा, मैं ही पवाऊंगा। आप निमंत्रण देना बड़े बड़े ब्राह्मणों को। अब इस कपटी राजा ने षड्यंत्र पूरा बना लिया।
और उसका दोस्त आया कालनेमी मित्र, वही राक्षस जो शूकर का रूप देख लेकर के भड़क आया था, सब जगह पर घुमाया था राजा प्रताप भानु को। उसके सहयोग से उसने सोते सोते ही पहुंचा दिया राज्य में। तो तब राजा प्रताप भानु का जो विश्वास था उस कपटी के प्रति और बढ़ गया। उसने एक पूरा प्लान बनाया था कि हम इस दिन को आएंगे और स्वयं रसोई तैयार करेंगे, किसी से यह बात कहना मत, नहीं तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा प्रताप भानु किसी से बोले नहीं, और वह आया और आ करके फिर किस प्रकार रसोई किया और राजा प्रताप भानु को कैसे श्राप दिलवाया, उसको हम अगले दिवस सुनेंगे। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। और राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि राक्षस हो जाओ। इसका यह कारण एक यह भी है कि राम जी को फिर इनके लिए आना पड़ा। यद्यपि प्रताप भानु निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उनको जो है भूलवश ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया, और श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। तो पूर्व के जो चौपाई हैं उसको सुनाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले अवध बिहारी जी हैं, जय जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, व्योम शर्मा जी हैं, पूर्वी जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं। चलिए सुनाइए। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। जी। होई न विषय विराग, भवन बसत भाचोतपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहु तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चले मनु राजा। राम गुरु। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जस दुलह तसी बनी बराता, कौतुक विविधि हो हिमग जाता। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखे सो उमा विवाह, घर घर बात असलर कन कही। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो। क्षमे हूँ सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बर देहु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। को को बाल बाल सो कहे हैं हम, ऐसे सुनी वीरता बढ़ाए चाप तोरी बेसिधाए। को कहे कौतुक बिलो की वे पधारे दो, को कहे कौशिक मुनि राय इन्हें लाए। को कहे हेरत बटोही पुर, को कहे रसिक बिहारी आज भूपति बुलाए। तो कहे जाने हम सत्य सो बखाने सुन, जनक लली के ब्याही बेइत आए हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। जी राधे महाराज जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा।
संग भूत प्रेत पिशाच जोगन बुक बिकट मुख रजनी चरा जो जियते रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही या देखो सो उमा विभाहु घर घर बात अस डर कन कही। श्री सीताराम जी। हाँ ठीक है। अच्छा, हम काल नेमी बोल रहे थे क्या? काल केतु ही है ना? नोट्स में काल केतु ही लिखा होगा। हाँ, वो काल नेमी काल केतु एक जैसे दिख रहे हैं वो हमारे शायद स्मरण में काल नेमी आ गया। ठीक है ना, उसको काल केतु ही समझिएगा। और राक्षस का नेम, हालांकि कार्य दोनों का काल नेमी वाला ही है। काल नेमी का कार्य ही काल केतु ने किया है ना? तो लेकिन नाम इसका काल केतु है यहाँ पर। और कौन है, सुनाए, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, हाँ प्रणाम। हाँ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा वचनु अन्यथा हो न मोरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। स्वयं मनु अरु सतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण हाँ नीका अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। पुण्यता कैसे आ गई गुरुदेव? हाँ, क्या बोल रहे हैं जय जी? आज शून्यता कैसे आ गई, मैंने कहा गए सब। हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? नहीं आपको? नहीं, आपकी नहीं आ रही थी गुरुदेव अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ। कर्मकांड प्रबोध। कर्मकांड प्रबोध केवल एक ही पुस्तक है, मिश्र करके है कोई, देख लीजिएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा गुरुदेव, एकदम शून्यता आ गई थी, इसलिए मैंने टोका था थोड़ा सा। नहीं नहीं, हमारा फोन कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा। और कौन नहीं सुनाए हैं अभी?